बीते दिनों झारखंड के अल्पसंख्यक कल्याण व जल संसाधन विभाग के मंत्री हफीजुल हसन द्वारा शरीयत को संविधान से ऊपर बताने के विरोध में आज मधुपुर में भाजपा नेता द्वारा आक्रोश रैली निकाली गई। आक्रोश रैली श्याम प्रसाद मुखर्जी स्कूल मैदान से निकलकर विभिन्न मार्गों का भ्रमण करते हुए अनुमंडल कार्यालय पहुंची व अनुमंडल पदाधिकारी के माध्यम से झारखंड के राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपकर मंत्री हफीजुल हसन को मंत्री पद से हटाने की मांग की। आक्रोश रैली में सारठ के पूर्व विधायक रणधीर सिंह, देवघर के पूर्व विधायक नारायण दास सहित दर्जनों भाजपा कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद थे। सुरान पुलिस प्रशासन द्वारा मंत्री हफीजुल हसन के केला बगान स्थित आवास पर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। मधुपुर से इम्तियाज अंसारी की रिपोर्ट। ये संविधान बचाओ आक्रोश रैली था और यहाँ मधुपुर के जो विधायक और आज के सूबे के जो मंत्री बनकर बैठे हुए हैं, जल संसाधन मंत्री हफीजुल अंसारी जी, इन्होंने जो संविधान से बड़ा शरीयत को कहा और संविधान का शपथ लेके विधायक और मंत्री बने हैं और बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान को जो इन्होंने अपमानित करने का काम किया, बाबा साहब को अपमानित करने का काम किया है, ये इसको लेके जोरदार प्रदर्शन करके धरना के साथ आज अभी एसडीओ कार्यालय में हम लोगों ने एसडीओ को ज्ञापन दिया है और हेमंत सरकार से हम लोग मांग किए हैं और महामहिम राज्यपाल से मांग किए हैं कि अविलंब इस मंत्री को बर्खास्त करें। अगर मंत्री को बर्खास्त नहीं करेंगे तो आने वाले समय में जनता इस मंत्री को सबक सिखाएगी। और कांग्रेस और जेएमएम, क्योंकि जेएमएम कांग्रेस का गठबंधन में है और कांग्रेस पार्टी ने देश में सैकड़ों बार संविधान को बदलने का काम किया है, 80 बार इस देश की चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त कर राष्ट्रीय शासन लगाने का काम किया, इमरजेंसी लगाने का काम किया। तो कांग्रेस का असर इस झारखंड मुक्ति मोर्चा पर दिखने लगा है और ऐसे संविधान विरोधी मंत्री और सरकार को सत्ता पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इस आवाज को लेकर गांव गांव तक जाएगी। अभी तो हम लोगों ने हर जिले में प्रदर्शन किया है, अनुमंडल में प्रदर्शन किया है, गांव गांव इस मुद्दे को लेकर जाएंगे। आक्रोश मार्च है और इस तरह का बयानबाजी है। निश्चित रूप से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के प्रति यहाँ के विधायक, राज्य सरकार के मंत्री के द्वारा जो बयानबाजी आया है वो निश्चित रूप से बहुत ही चिंताजनक है। बाबा साहब ने देश को संविधान दिया और हम कह सकते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश बाबा साहब के संविधान से भारत चल रहा है और ऐसी छोटी मानसिकता की सोच उनकी नहीं है। उनके मन के अंदर जो बात थी, उनके दिल के अंदर जो बात थी, वो उन्होंने मुंह से निकालने का काम किया है और उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि शरीयत मेरे सीने में है और संविधान मेरे हाथ में है। वो संविधान का ओथ लेते हैं, राज्य के मंत्री बनते हैं और संविधान को ही अपमानित करने का काम करते हैं। और मैं बार बार कहता हूं, इससे बड़ा एक शब्द उन्होंने कहा कि मुस्लिम वर्ग अभी कब्र में नहीं है बल्कि सब्र कर रहा है और वो सड़कों पर आएंगे और घटनाएं करेंगे। तो एक प्रकार का गृह युद्ध देश में हो, उनकी चेतावनी उन्होंने देने का काम किया है। और हम कह सकते हैं और यही घटना से पहलगांव में घटना घटी है और मैं हमेशा बोलता हूं कि वो दिन दूर नहीं जब हम एक नहीं होंगे। तो जिस प्रकार बंगाल से निकाला गया हिंदुओं को, जिस प्रकार पाकिस्तान से निकाला गया, मुर्शिदाबाद से निकाला गया, कल केरला से निकाला जाएगा, हैदराबाद से निकाला जाएगा, बिहार से निकाला जाएगा, झारखंड से निकाला जाएगा। और अगर हम नहीं चेते तो 50 साल के अंदर ये हिंदुस्तान से हिंदू को भी निकाला जाएगा। और मैं दलित भाइयों से ये आह्वान करना चाहता हूं कि कांग्रेस ने बाबा साहब अम्बेडकर को हमेशा अपमानित करने का काम किया है और उनके सहयोग से ही झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार यहां बनी है। हमें बाबा साहब के संविधान को अगर जिंदा रखना है, उनको जीवित रखना है, तो जिन्होंने बाबा साहब को अपमानित करने का काम किया है उनके साथ छोड़े। और जिस दिन हमारे देश में अगर तुष्टीकरण के तहत उन लोगों के हाथ में सत्ता, मुसलमानों के हाथ में, अल्पसंख्यकों के हाथ में सत्ता आ जाएगी, उसी दिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के लिखे हुए संविधान को समाप्त कर दिया जाएगा।